खड्डे नहीं, बावड़ी थे भाई। खड्डे मैंने छोटे छोटे रहते, ये बावड़ी है। ये बावड़ी बन चुके ब्रिज के ऊपर। नीचे जो आया है ना, वो वाई जंक्शन नीचे का नाम, ये ऊपर के ब्रिज का नाम पड़ गया है 354 क्योंकि। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। भाई, आज आपने हमें यहाँ पर वाई जंक्शन के ब्रिज के ऊपर बुलाया, क्या क्या कारण है? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र, नमस्कार, जय भीम। आप लोग को बुलाने का कारण ये था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और ये हमारे मोहम्मद भाई है, ये यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे थे, तो इनकी गाड़ी वो खड्डे में फंसी थी। तो मददगार कोई मिल रहा था, मैं आया तो ये मुझे बोला अनिल भाई, वैसा मैं थोड़ा इनको मदद किया हूँ। और जब देखा तो ये खड्डे नहीं, बावड़ी थे भाई। खड्डे मैंने छोटे छोटे रहते, ये बावड़ी है। ये बावड़ी बन चुके ब्रिज के ऊपर, तो वो कारण से आपको मैंने यहाँ पे बुलाया हूँ। भाई, ये ब्रिज को बन के अभी लगभग 2 ही साल हुए और करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ये ब्रिज 2 साल में इसने अपनी औकात दिखा दी। यहाँ पर जगह जगह खड्डे दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल ये जितने भी ब्रिज के काम चालू थे, माननीय जो आज के हमारे मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे साहब, वो टाइम पे शहर विकास मंत्री थे, उनकी जवाबदारी में ये सब ब्रिज दिए गए थे। लेकिन वो तो कुछ अलग कामों में बिजी थे, ब्रिज की तरफ ध्यान दे नहीं पाए और कॉन्ट्रैक्टर लोग ने अपनी मनमानी करके जैसा वैसा मटेरियल यूज किए। आज उसका हमको ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है कि ब्रिज के ऊपर खड्डे की जगह बावड़ी बन चुकी है। तो अब ये इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? प्लीज भाई, ये ब्रिज जो है काफी चर्चा का विषय रहा। इसके बनने के बाद रास्ता कसी चलती रही। किसी ने कहा ये ब्रिज हमने बनाया है और किसी ने कहा ये ब्रिज की शुरुआत हमने की है। रास्ता कसी चली, यहाँ तक के विवाद इतना बड़ा कि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ FIR तक हो गई। तो क्या है इसका पूरी कहानी? दरअसल ये जब ब्रिज बना है ना, तो उसको उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे आए और हमारे जो आमदार थे जितेंद्र अवाल साहब, उनकी भी टीम आई, कुछ हमारी टीम आई, सब अपने अपने में थे कि ब्रिज किसने बनाया। उसमें ये सब विवाद में ये ब्रिज का नाम ही रखना भूल गए। ये एक्चुअली ब्रिज का नाम क्या है, तो उसके बाद में जब आप बोले FIR हो गई, FIR होने के बाद में याद आया कि ब्रिज का नाम क्या है, क्या नाम दिया जाता है। उसको नाम दिया गया विनय भंग 354 ब्रिज, तो इसका नाम पड़ गया 354 ब्रिज। मतलब ये वाई जंक्शन ब्रिज के साथ साथ 354 ब्रिज के नाम से मशहूर है। वाई जंक्शन नीचे का नाम है। अच्छा, नीचे जो आया है ना, वो वाई जंक्शन नीचे का नाम है। ये ऊपर के ब्रिज का नाम पड़ गया है 354 क्योंकि जब ये पंचनामा वगैरह होते तो उसमें फिर नाम ही नहीं था कुछ ब्रिज का, तो 354 ब्रिज का नाम पड़ा। अच्छा अनीस भाई, ये जो जब ब्रिज हुआ, दोनों पक्ष के बीच में रस्साकसी चलती रही, विवाद बढ़ते बढ़ते पुलिस स्टेशन तक गया और काफी दिनों में ये चर्चे में रहा ये ब्रिज, और 354 इसका नाम भी पड़ गया। अब क्योंकि यहाँ पर खड्डे पड़ गए हैं, बड़े बड़े खड्डे हो गए यहाँ पर, तो अब ये इस खड्डों की जिम्मेदारी कौन सा पक्ष लेगा? अभी ये खड्डे पड़े तो अब देखते हैं कि भाई ये कौन सा पक्ष लेता। जिन्होंने दावा करके उद्घाटन किए या जो दावा कर रहे थे कि हमारे प्रतिनिधि से बना है, वो करेंगे। ये दोनों के विवाद में अभी खड्डे भरने कौन आएंगे, ये हम देखना चाहते हैं। और दूसरी खुशी की बात आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे शहर में हमेशा लोग बोलते हैं कि बाहर का आमदार नहीं चाहिए, अब स्थानिक चाहिए। लेकिन वही बाहर के कोई नेता लोग आते हैं और एक बहुत खुशी की बात सुनाते हैं कि भाई आपके शहर के लिए 55 करोड़ रुपए पास हो गया है और मैं लेके आया हूँ 55 करोड़। तो 55 करोड़ गए टाइम पे खरडी रोड पे कहीं पे आप लोग ही गए थे सर, तो वहां पे 55 करोड़ लगा दिए गए थे। उसके बाद में मैं 3-4 दिन के बाद जाके वो ढूंढ रहा था 55 करोड़ कहाँ पे है। तो मैंने छोटे छोटे लोग बोले भाई ये अनिल भाई छोटे खड्डे में बात मत ढूंढिए, आगे जाइए बड़ा खड्डा है। तो वहां पे भी मैं जाके घुटने तक जाके देखा तो वहाँ 55 करोड़ दिखा नहीं, मुझे लगता है कम पड़ा 55 करोड़। तो अभी बाकी और जो निधि आने वाली है उसके इंतजार में हम बैठे कि वो निधि आएगी तो ये बाकी के जो खड्डे हैं इसमें डाल दिए जाएंगे। मतलब 55 करोड़ जो है खड्डे गांव के वहाँ पर जो खड्डे हैं खत्म, खत्म हो गया, वहां से कोई न्यूज नहीं चली 55 करोड़ की, वो लेन था। उसके बाद में इंटरवल, अब वापस पिक्चर बनेगी इसके ऊपर। अब 55 करोड़ के आगे अभी कितने करोड़ आएंगे वो हम देखेंगे कि वो कौन से खड्डे में जाने वाले। अच्छा, जो निधि आती है
वो खाली बाहर के जो लोग आते हैं, कभी निधि लेके आते हैं, कभी कोई लेटर लेके आते हैं खुशी का। ये हमारे शहर के लोग इतने भोले बेचारे कि इनको खाली खुश करने के लिए आप मैं बोल दूंगा कि मैंने जाके लेटर डाला और मैंने 100 करोड़ पास कराए, तो ये खुश हो जाते। तो उसी तरीके से करोड़ जो पास, मेरा बोलने का मतलब हनीफ भाई ये है, ये जो 100 करोड़ है, 55 करोड़ है, ये जो पैसे हैं सरकार के पास, किसके पैसे होते हैं? जो ये पब्लिक के पैसे होते हैं, यानी कि क्या पब्लिक के पैसे के सत्यानाश। सत्यानाश। और यानी वो आते तो है। हुई 55 करोड़ की, उसमें 2 खड्डे भर दिए गए, खड्डे फिर भर दिए। दूसरी निधि पास होगी, फिर ये खड्डे भरे जाएंगे। दादा, लेकिन कौन से खड्डे भरे जाते हैं वो नहीं समझ में आता है आज तक हमको, क्योंकि खड्डे तो हम ढूंढ रहे हैं। वो खड्डे में मैंने पैर डाला, वो हासिम की देखो चली एक वीडियो, उसमें मेरा पूरा घुटने तक पैर चला गया, लेकिन खड्डे में पैसे ही नहीं दिखा के 55 करोड़ किधर गया। तो ये पैसे आते तो है, लेकिन जाते कहाँ है? उसके पहले 100 करोड़ आया, उसके पहले 50 करोड़ आया, 205 करोड़ रुपए मुमरा शहर में आ चुका है, लेकिन 205 करोड़ दादा गया किधर है वो अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यानी अभी तो कोई विकास का काम नहीं हुआ। विकास ही विकास हम देख रहे हैं ना, विकास ही ढूंढ रहे हैं हम। मतलब ब्रिज तो बने, लेकिन उस ब्रिज को इसके घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया, वो पैसों का सत्यानाश कर दिया। एक बार फिर निधि पास होगी वो खड्डों को भरने के लिए। खड्डों को भरने, लेकिन खड्डे नहीं भरे जाएंगे, पैसे बंटवारे हो जाते हैं यहाँ पे, ये मुमरा शहर में। अनिल भाई, एक ही बार में मटेरियल अच्छा यूज क्यों नहीं किया जाता है? अगर एक ही बार में अच्छा मटेरियल यूज करेंगे तो बार बार निधि कैसे पास होगी, और बार बार कॉन्ट्रैक्टर का पैसा का पेट कैसा भरेगा, जो टक्केवारी लेते हैं उनके पेट कैसे भरेंगे? इसमें चैन है, सबका उसी पे चलता है। तो एक बार में अगर कोई काम हो जाता है तो फिर हर साल उसको पास करना मुश्किल आपका ये पड़ेगा। कहना है, जो भी जिम्मेदारी लेता है, जो निधि पास करता है, वो अपनी कमाई निकालने के लिए करता है। यस यस, बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती है, सब दुनिया पैसे पे चल रही है, समझे? इस ब्रिज का जिम्मेदार कौन रहेगा? अभी ये बनाई तो MMRDB ने है, अब इसका देखो MMRD बनाती है या विधायक साहब बनाते हैं या हमारे मुख्यमंत्री साहब के निधि से बनता है, ये हमको आगे चल के मालूम पड़ेगा। आप शासन प्रशासन से क्या क्या अपील करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही अपील करने चाहूंगा मैं कि हमारे जैसे लोग तो ठीक है, अगर गाड़ी फंसी तो कैसा भी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे देखो ये अपंग है, ये माजूर है, इनकी गाड़ी फंसने के बाद में जो दुख हमको होता है, ये दुख नहीं हम झेलना चाहते हैं। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मटेरियल अच्छा यूज होगा तो ये सब तकलीफें नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मटेरियल अच्छा यूज करे और ये जो खड्डे ये बंद करे, ताकि वापस ये तकलीफ ना उठाना पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब शेख है। मैं अक्सर ऊपर से गुजरता हूँ, कुछ काम रहता है, सिलपाटा कल्याणपाटा साइड जाता हूँ। तो आज मैं ऊपर से आ रहा था, रास्ता मुझे समझ में नहीं आया, वो पानी भरा हुआ था पूरा खड्डे में, गाड़ी अटक गई। अब कई लोगों को मैंने हाथ दिखाया, कई लोगों को, बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही है, 4 व्हीलर जा रही है, तो कोई तो लेफ्ट में दबा के जा रहा है। तो ये अचानक से, मैं इन्हें जानता हूँ अनीस भाई को अच्छी तरह, ये अनीस भाई ने मुझे हाथ देख करके उन्होंने राइट में गाड़ी ली, और मैंने जब बोला उन्हें तो उन्होंने उतर के अपनी गाड़ी साइड में लगा करके मेरी गाड़ी को धक्का मारा। आपको गाड़ी निकालने में काफी तकलीफ हुई है, बेशक। तकलीफ का सामना करना पड़ा है जी। तो आप ऐसे में शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे? मैं क्या बोलूं, हंसी आती है मुझे शासन और प्रशासन पे। क्यों हंसी आती है? इसकी वजह, एक आते ओपनिंग करते और दूसरा आते वादा करते कि इतने दिनों में ये काम हो जाना चाहिए, इतने दिनों में अगर नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। अभी मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को मैं दावा दूं? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अनीस भाई मुझे गफलत में यहाँ टकरा गए, पता नहीं कहाँ जा रहे थे वो बेचारे, मुझे रुक करके मेरी हेल्प कर दी है। अगर नहीं मिलता तो अभी आधा 1 घंटा और खड़ा रहता। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगाना चाहता, इस चीज का ध्यान देना चाहिए लोग, प्रशासन को। MMRDA ने बनाया है, कुछ तो सोच के बनाया होगा। एक बड़ी नामी कंपनी है, बहुत उसका नाम भी नामचीन खराब है, हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत, इसमें कोई शक नहीं है उनका नाम खराब होने में। उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो आपकी क्या अपील रहेंगी? मैं तो बोलूं जल्द से जल्द ये काम खत्म कर दिया जाए और दोबारा कोई गाड़ी फंसे नहीं, मुझ जैसा कोई तकलीफ में नहीं आवे, मेरे जैसा एक और तक कोई भी टाइम किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ इस जगह पर।